तो बिल्कुल स्थिर हो जाइए, एकाग्र शांत हो जाइए। जब करते करते बिल्कुल शांत हो गए, मन स्थिर हो गया, मन मंत्र में लग गया, नाम जपत स्थिर भया और ज्ञान कथत भया लीन। का मतलब क्या है? ज्ञान की बात कर रहे हैं तब भी मन वही लीन है। कहा? मंत्र में। ऐसा अभ्यास जब हो जाए, मुंह से बोल रहे हैं और मन में गुरु गुरु चल रहा है, ये ज्ञान कथत, मुंह से ज्ञान की बातें कर रहे हैं और मन वहां लीन है मंत्र में। ऐसी क्षमता आ जानी चाहिए, ऐसी क्षमता। जब ऐसी क्षमता आएगी ना तब अंतिम में लाभ होगा। अभी क्या है पता है? अभी तो बैठे हैं जब करने के लिए, एक मच्छर काटा की चौक करके उड़ जाते हैं। मच्छर की सूंड देखे? मच्छर की सूंड देखे कभी? हाथी की सूंड तो सब देखे। हाथी की सूंड तो बड़ी होती है, लेकिन मच्छर की सूंड देखे? बोरिंग करता है ना मच्छर, मच्छर जो बोरिंग करता है आपके चमड़ा पर, सूंड है तब न करता है। सूंड घुसाता है कैसे? बोरिंग करता है, खून पी लेता है तब सूंड घुसा के खून खींचता है ना। कितना पतला है उसका सूंड, देखे ना, बहुत पतली। ठीक से देखिए, सुई की नोक के जैसे उसकी वो सूंड पतली होती है। मच्छर की सूंड आपका ध्यान तोड़ देता है, कितना पतला है। जम का मुंगरा देखे कभी? जमराज, आप कल्पना करिए, कहाँ मच्छर की सूंड है, कहाँ जम का मुंगरा। जम का मुंगरा ऐसा है कि बड़े बड़े की हड्डी तोड़ देता है। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, मुंगरी मारता है। आप देखिए ना, जो मरने लगते हैं ना बूढ़े बूढ़ी, तो दुर्दशा देखिए उनका। क्यों? वो तलब कैसे लग गई? मार लगती है। मार तो आप हम देखते नहीं, पर उस पर मुंगरा चलता है। जब आप मच्छर की सूंड की नोक की चोट सह करके मंत्र को छोड़ देते हैं, सह नहीं पाते हैं, तो समझिए जब जम का मुंगरा लगेगा तब कैसा होगा। इतना अभ्यास बना ले हम लोग कि मच्छर लटका रहे लेकिन मंत्र नहीं छूटे, तब जम के मुंगरा को भी बर्दाश्त कर पाएंगे। और बड़ा अद्भुत है, जिनको मंत्र ठीक से जप होने लग जाएगा ना, उनको न तो मच्छर के सूंड का पता चलेगा और न तो जम के मुंगरा का पता चलेगा। ये ताकत है मंत्र। वहां किए कर तो माई बापा, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की त्रिया, कोई नहीं बचाएगा। न पत्नी बचाएगी, न भाई बचाएगा, न बहन बचाएगी, न माता पिता, कोई नहीं बचाएगा। लेकिन मंत्र आपके पास अगर है तो वो मंत्र ही आपको बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। मंत्र बचा। इसीलिए कैसे जपिए? तो वही कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत स्थिर भया। स्थिर होकर के, ये नहीं कि बस बैठे और तुरंत उठ करके चल दिए। स्थिर होकर थोड़ी देर रहिए, जपिए। जब जप करिएगा तो आप और ज्यादा स्थिर हो जाइएगा। ये मंत्र का प्रभाव है ना। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। ज्ञान का कथन हो रहा है तब भी मन वही है। कहाँ? मन है मंत्र में, आप वाणी है मुंह में, चल रहा है प्रवचन। ऐसा अभ्यास हमारा होगा। ये कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं, सुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मी। ये मछली जैसे जल में रह करके, आप बाहर से आप देखिए ना तो मछली दिखती है, जल में समा गई। ऐसे ही मन हमारा मंत्र में समा जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थितम मनः। मनो मंत्र समायोगो जपित्यभिधीयते। ये भगवान शंकर कहते हैं, मन में मंत्र घुस जाए, मंत्र में मन घुस जाए, मन मंत्र एक हो जाए,
ऐसा यदि हो जाएगा ना तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जपात सिद्धि, जब से सिद्धि मिलती है, जब से भी सिद्धि मिलती है। जब की सिद्धि क्या है? जब की सिद्धि यही है। अभी हम चाहते हैं तब जप नहीं होता, लेकिन तब सिद्ध होने पर नहीं चाहेंगे तब भी जप होगा। आप सो करके उठेंगे, पहले से जप हुआ आपको मिलेगा। ये जप की सिद्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिनके नाम का आप जप करेंगे उनका दर्शन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मानस ध्यान। क्या बोलते हैं? ये ध्यान है। अभी मंदिर में आप मूर्ति लगाएंगे ना, अभी दुर्गा माँ की पूजा होगी, सब मंदिर में दुर्गा माँ की एकदम एक से एक मूर्ति बना करके लोग पूजा कर रहे हैं। कोई सोना की छतरी चढ़ाएंगे, कोई तो हीरा का हार पहनाएंगे। कैसे कैसे लोग पूजा करते हैं संसार में। देखिए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री अपना खजाना खोल करके दुर्गा माँ की पूजा में लगेंगे। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। है, माता है। लेकिन ये पूजा तो 9 दिन की है, 10 दिन की है, और उसके बाद क्या करिएगा? फिर वही चलेगा 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। सीधा रास्ता में चला जाएगा बाबा। फिर वही चलेगा, नवमी के फिर वही चलेगा। संडे हो कि मंडे नीति खाओ अंडे। फिर वही चलेगा, रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। फिर ये शुरू हो जाएगा। और आजकल तो लोग विभाग कर दिया। लोग कहते हैं ये है वैष्णवी दुर्गा और वो है शाक्ति दुर्गा। बताइए पागल आदमी, कैसा आदमी। दुर्गा को भी लोग मांसाहारी बना दिया। माँ दुर्गा जो वैष्णव, जो माँ दुर्गा जगदम्बा है, जो जगत की अम्बा है, क्या वो मुर्गा और बकरी की माँ नहीं है? आप किसी की माँ के सामने उसके पुत्र को, उसकी संतान को मारिएगा, क्या माँ का कोप नहीं होगा? कोप होगा बाबा, कोप होगा। कैसे आप हैं? ऐसा क्यों होता है? सत्संग नहीं सुनने के कारण। और सत्संग भी ऐसा सुनते हैं ना जहाँ बत्संग ज्यादा होता है। जो ये कहते सब कुछ खाओ पियो, 3 बार भगवान को जगा दो, वहां जाके करता है। जी, नहीं कहना सही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। मूर्ति स्थापित करना मंदिर में बहुत उत्तम बात है। हम लोग भी घर में गुरु महाराज का चित्र लगाते हैं, बहुत उत्तम बात है, लगाना चाहिए। लेकिन घर में मूर्ति लगाना, मंदिर में मूर्ति लगाना, भगवान को स्थापित करना, ये ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक क्या है? उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, यहाँ स्थापित करिए, अपने भीतर स्थापित करिए। ये मंदिर तो आपने अपने से ईंट पत्थर का मंदिर आपने बना लिया। ये तो आपका बनाया हुआ मंदिर है, ये आपका बना हुआ मस्जिद है, वो तो आपने बनाया। लेकिन ये क्या है? ये कुदरती काबा है, परमात्मा ने बनाया। ये ईश्वर कृत मंदिर है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। वो नकली और ये असली है। कभी आपने सोचा? नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन कष्ट उठाने के लिए। वो मंदिर एक प्रतीक है। उस मंदिर में जैसे आप मूर्ति को स्थापना करते हैं, उसी तरह से स्थापना अपने शरीर रूपी मंदिर में करिए। आप कहिएगा बाबा कहाँ करेंगे? तो क्या आप मंदिर में सब जगह मूर्तियां लगा देते हैं? एक स्थान उसका नियुक्त होता है, निश्चित होता है, उस स्थान पर आप मूर्ति लगा देते हैं। इसी तरह से शरीर हमारा है, इसमें कहाँ पर लगाइएगा? मूर्ति का स्थापना कहाँ करिएगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं मानस ध्यान थपो। मानस पटल पर स्थापित करना है इस मूर्ति को, ख्याल में स्थापित करना, मानस पटल पर स्थापित करना है। एक संत कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। ये नहीं कि ये देखिए, ये मानस ध्यान क्या है? ये जोग है।
जप भी योग, अगर आप जप ठीक से करेंगे तो जप करते करते जैसे मन स्थिर होगा वैसे ही आपके भीतर से ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा। और वो ज्ञान आपको प्रकट होगा जो ज्ञान किताब उताब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। है सब ज्ञान है, पर आपको लगेगा अरे ये ज्ञान तो पहले से हम जानते हैं। जो ये पुस्तक में लिखा है ज्ञान, ये तो हम पहले से जान रहे हैं। वो आपको कैसे मिला? मंत्र की शक्ति से मिला। जैसे मंत्र सिद्ध होगा, मन स्थिर होगा, जब करते करते बस ज्ञान भीतर से प्रकट हो जाएगा, है ना। वही ज्ञान अज्ञान को हरता है। वो ज्ञान कैसा है? निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान है। वो विवेक कैसा होगा? निर्मल विवेक, विमल विवेक है वो, निर्मल ज्ञान होगा। निर्मल ज्ञान का मतलब उस ज्ञान के होने से विकार नहीं होता, उस ज्ञान के होने से विषय की पकड़ कम हो जाती है, उस ज्ञान के होने से पाप में रुचि नहीं रहती, विषय में आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको निर्मल ज्ञान बोलते हैं। फिर कोई दुर्गुण दोष हमारे भीतर नहीं रहता है। ये है। इसी तरह से जब हम इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने भीतर निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, निहारिए, देखिए बढ़िया, ठीक से देखिए। कैसे देखिए? ख्याल से देखिए, याद करके देखिए, आंख बंद करके बस निहारते रहिए, देखते रहिए। ये इसका खुलासा होता है दीक्षा में, ऐसे खुलासा नहीं। ठीक ठीक दीक्षा में बतलाते हैं कैसे दिखाई पड़ते हैं गुरु महाराज, वहां दीक्षा में बतलाते हैं। जब आप देखेंगे ना, एक बार यदि भीतर में दर्शन किन्हीं को हो जाए, भीतर में एक बार किसी को दर्शन भीतर में होने लगे, ठीक ठीक वो देख ले, निहारने लग जाए अपने इष्ट के रूप को, इसका फल क्या है? गुरु की मूर्ति हृदय बसा। अगर बस गया फल क्या होगा? जो इच्छा सोई फल पाए। समझ रहे हैं? जो मन में कल्पना करिएगा, कामना करिएगा, वो हो जाएगा। वहां गलत कल्पना आपको पहले होगी ही नहीं, क्योंकि अब आप पहले पवित्र हुए, पहले शुद्ध हुए, तब आपको दर्शन हुआ। अशुद्धि खत्म, गंदगी खत्म, अब न गलत चिंतन है न गलत कामना है। अब हमेशा शुभ संकल्प करिएगा, शुभ चाहिएगा, वो सब पूरा होगा, है ना। कितनी बड़ी बात है ये। छोड़ दिया, खत्म, खत्म करेंगे। आरती होगा जमा नहीं। जब राम भगवान आए ना अयोध्या, नहीं नहीं हमको बर्दाश्त नहीं होगा। आप बात क्यों नहीं मानते? नहीं जलाइए, हमको बर्दाश्त नहीं होता, खांसी हो जाने लगता। अच्छा, अगरबत्ती सब इतना बढ़िया ज्ञान मिल रहा है, फिर भी आप लोग कर्म कांड में फंस जाते हैं। उस सबसे खुश होगा, उससे कल्याण होगा। शांति से बैठ कर सुनिए, इससे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। ये जलाओ, वो जलाओ, वो जलाओ, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। शुद्ध ज्ञान, निर्मल ज्ञान दे रहे हैं, इसको सब जीवन में होता है। इससे इसी से कल्याण होगा। अगरबत्ती फल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो शरीर ठीक है, गरीब अमीर जो भी है, खाते सब यही सब चीज है ना। अमीर हो गरीब हो, इसलिए ईमानदारी से खाइए तो बड़ी शांति रहेगी भीतर। ईमानदारी की कमाई हो, मेहनत की कमाई हो, मेल प्रेम की जिंदगी हो, इसी में स्वर्ग है। और नहीं तो अरबों में भी आपस का मेल नहीं है, विचार में मेल नहीं है, तो जीवन नरक हो जाएगा। तो जीवन शुद्ध हो, शांत हो, सहज हो, थोड़ा हो, लेकिन ईमानदारी का हो, आपस के विचारों का, मेल प्रेम का हो, सत्संग और ध्यान भरा हुआ मकान हो, घर हो, तो आप लोग पर लोग दोनों सुखी बना लीजिएगा। जाना ही है एक दिन, तो अच्छी कमाई कीजिए। साथ ले जाने वाला भी पूंजी होनी चाहिए, केवल छोड़ने वाला जमा मत कीजिए, नहीं तो जमराज की मार खानी पड़ेगी। तो आए हैं सो जाना है, लेकिन सिंहासन पे चढ़ के वही जाएगा तो जो अपने कर्म को पुण्य कर्म और भक्ति में कर्म रख के, ध्यान, सत्संग और सदाचार में जिसका जीवन है, उसी का जीवन धन्य है। परमाराध्य गुरु महाराज से मेरी मंगल प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन इसी तरह का सत्संग, ध्यान में, सदाचार में हो, और आपके जीवन में
गुरु महाराज की कृपा से सुख शांति आनंद बरसे। यह सत्संग जो आप लोगों ने कराया है, जिनके भी इसमें धन लगे हैं, तन लगे हैं, मन लगे, क्या नाम है? सिकंदर पंडित। हाँ, सिकंदर पंडित सिकंदर पंडित जी। हाँ, हमारे आदरणीय सिकंदर पंडित जी। आप पोता का जन्म देना ना, पोता जी का, पोता का जन्म है। हम अपना धन नहीं लगाए, हाँ, गुरु महाराज का धन है। हाँ, तो आपका पोतन है, वो तो गुरु महाराज का सब है, उन्हीं का तो सब है। पोता उन्हीं का है, हाँ, सब कुछ उन्हीं का है। तो वो बच्चे के जन्मदिन पर यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखे। और उनके पिताजी कौन है? ये भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध। ये तो भगवान ही है, इनके क्या करना है। तो सबके सब बड़भागी हैं। इस सत्संग में लगाया हुआ एक एक पैसा सार्थक है। एक एक क्षण इस सत्संग में जो आप लोगों ने आकर के बिताया है, लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। ये घड़ी आपके जीवन के धन्य घड़ी है। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। तो ये जीवन के धन्य के क्षण थे जो आपने कल से आज तक बिताया है। मेरे गुरु महाराज से, ईश्वर से आप लोगों के लोक परलोक के सुखमय होने की मंगल कामना करता हूँ और उस बच्चे के लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की